अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अल-ज़लालतु फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़ाल अयज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गों, भाइयों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह का शुक्र है कि आज की जो जुमा की नमाज उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अदा करने को कहे हैं उसी तरह जुमा की नमाज अदा करने और इस्लामी अहकामात को जानने के लिए और जितने बातें हम जानते हैं उसे हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए हम तमाम हजरात यहाँ आए हैं। हमारी जो नेकियां हैं अल्लाह कबूल करे
ये दुनिया एक आजमाइश की जगह है, दारुल इम्तिहान। यहाँ हमेशा इम्तिहान होता रहेगा। दारुल इख्तिबार, दारुल इम्तिहान, हमेशा एक इंसान की इम्तिहान, खास तौर से मुसलमानों की, मोमिन मुसलमानों का इम्तिहान होता रहेगा। जानवर, उनके लिए कुछ इम्तिहान नहीं, क्योंकि वो जानवर हैं। गधा है, बिल्ली है, कुत्ता है, सुअर है, गाय, बैल, भैंस, ये जानवर हैं, इनके लिए कोई इम्तिहान नहीं। क्यों? इनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं है, जजा सजा नहीं है। लेकिन इंसान के लिए इम्तिहान है, खास तौर से मुसलमानों का इम्तिहान। इसीलिए अल्लाह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जब तुम इस्लाम को अपने जिंदगी में लाओगे, दो काम मुसलमानों को करना है इस दुनिया में। एक, हमारे जिंदगी में इस्लाम को लाना, और दूसरा, इस दुनिया में इस्लाम को कायम करना। ये दो काम हैं, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। पहला, हमारी जिंदगी में इस्लाम, इस्लाम हुकूमत करना, और दूसरा, इस्लामी कानून को दुनिया में लाना। ये दो काम करना जरूरी है। इसके लिए क्या चाहिए? अल्लाह की मदद। तो इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ, नमाज के साथ अल्लाह के यहाँ तुम नुसरत मांगो, मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। यहाँ ये नहीं बोला इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल मुसल्लीन, सब्र वालों के साथ और नमाजियों के साथ अल्लाह है। सब्र वालों के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र, उसका भी चार्ज उतर जाता है। सब्र जो होता है इंसानों के अंदर, उसका भी चार्ज कम होता है। उसको चार्ज कराने के लिए नमाज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जब तुम ये दो काम करने के लिए उठोगे, अपनी जिंदगी में इस्लाम लाना और दुनिया में इस्लाम कायम करना, तो इसके लिए बड़े बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। ऐसी भी हालत आएगी कि दुश्मन तुम्हें कत्ल कर डालेंगे, दुश्मन मार डालेंगे, दुश्मन चुपके नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम को कायम करता हूं, फूल का हार डालकर आप इस्लाम को कायम कर दो। नहीं, दुश्मन नहीं छोड़ेंगे, दुश्मन तुम्हारा पीछा करेंगे, यहां तक कि तुम्हारा जान भी ले लेंगे। अगर शहीद हो गए, तुम ऐसी मौत नहीं मरे। इसलिए अल्लाह कहता, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह के राह में मर गए, कत्ल किए गए, दुश्मनों के हाथ से कत्ल किए गए, ऐसे लोगों को मत बोलो मर गए, मौत हो गए। बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उसका शऊर तुमको नहीं है। वो कैसी जिंदगी तुम नहीं जानते। तो दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, और दुश्मन जान भी ले लेगा। अगर जान चले गई तो अल्लाह के राह में है, तो अल्लाह के यहां एक ऐसी जिंदगी मिलने वाली है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबा को ये मोटिव करते रहे, ये बोलते रहे, लवदितु, मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है, लवदितु अन्नी उक़तलु फी सबीलिल्लाह, कि मैं अल्लाह के राह में कत्ल किया जाऊं, दुश्मनों के हाथों से कत्ल किया जाऊं,
क्यों? ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह के लिए जान देना बहुत बड़ी नेकी है। एक मर्तबा जान दे दिया, सुम्मा उहिया, फिर दोबारा अल्लाह जान दे दिया, फिर जिंदा कर दिया, फिर मैं जीना नहीं चाहूंगा, सुम्मा वक़तल, फिर भी मैं कत्ल होना चाहूंगा अल्लाह की राह में, सुम्मा उहिया, फिर तीसरी मर्तबा भी अल्लाह जान दे दिया, तब भी मैं जीना नहीं चाहूंगा दुनिया की जिंदगी, मैं अल्लाह के राह में कत्ल होना चाहूंगा। लेकिन अल्लाह के रसूल की ये ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी नहीं किया। ये ख्वाहिश थी, दिल की ख्वाहिश। ये क्यों बताए? हर मुसलमान के दिल के अंदर ये ख्वाहिश जरूर रहनी चाहिए कि मैं अल्लाह के राह में मेरी जान दे दूं। जब इंसान जान देने के लिए तैयार होता है तो पूरे काम उसके लिए आसान हो जाता है। जान ही चला गया तो दूसरा क्या है? तो इसीलिए अल्लाह कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अगर जान नहीं गई दुश्मनों के हाथों से तो हमेशा ये 5 चीजों से आजमाइश होएगी। 5 चीजों की आजमाइश होते रहेगी हमेशा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, डर, डराना, खौफ, दुश्मन का डर, हमेशा डर। हालांकि लेकिन ऐसा डर नहीं कि इंसान मर जाए, वैसा डर नहीं। एक हद तक अल्लाह डरा सकता है दुश्मनों के जरिए से। अल खौफ, ये पहला इम्तिहान है, डर। हम हमेशा हिंदुस्तान में हैं, डरते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया के मुसलमान सब ऐसे आराम से हैं। हर जगह मुसलमान डरते हैं। क्यों? ये डर के बावजूद भी तुम कितना अल्लाह को याद करते हैं, यह है अल्लाह की आजमाइश। डर जो है अल्लाह आजमाइश के लिए देता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। डर अल्लाह क्यों देता है? बच्चों को क्या होगा, घर का क्या होगा, व्यापार कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, ये डर। ये डर एक तरफ, लेकिन अल्लाह की याद भी रहनी चाहिए, अल खौफ। दूसरा इम्तिहान है भूख, वलजू, भूख। आज पढ़ने वाले, एग्जाम को पढ़ने वाले बच्चे कैसा पढ़ते हैं? इम्तिहान को पढ़ने वाले बच्चे कैसा पढ़ते हैं? मैं स्टेट फर्स्ट आना, क्लास फर्स्ट, स्कूल फर्स्ट, कॉलेज फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, कैसा पढ़ते वो लोग? भूखा रहकर पढ़ते। भाई इम्तिहान के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं वो खाना नहीं खाते, खाने को छोड़ देते, सोने को छोड़ देते। क्यों? एग्जाम में पास होना है, फर्स्ट आना है। लेकिन हम खाने के लिए लड़ते हैं यहां पर। खाना बराबर नहीं, खाना बराबर नहीं, खाना मिलता नहीं, 3 वक्त का खाना मिलता नहीं, खाने के लिए लड़ते हैं हम। ये मामला उल्टा जा रहा है। अल्लाह कहता है जब इम्तिहान है, भूख के जरिए से आजमाइश हो रही है, भूख को कितना तुम संभालते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने को बुरा नहीं कहे। मा आब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत, कभी भी अपनी जिंदगी में खाने को बुरा नहीं बोले। आज हमें एक रोज भी खाने को बुरा नहीं बोलना, नहीं तो खाते नहीं। क्या आती भी एक बुरा बोलते रहते, आज ये गोश्त बराबर गलिया नहीं, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, क्या पकाती इन्हें, कैसा इसको शादी कर लगा है। हमेशा क्या नहीं क्या बोलते रहते हैं। क्यों? इस्लाम ये नहीं चाहता कि दूसरों का दिल तोड़े, दूसरों को डिग्रेड करे। दूसरों का दिल तोड़ना इस्लाम पसंद नहीं करता। खाना नहीं, अच्छा नहीं ऐसा बोल दिए तो पकाने वाले, मेहनत करने वाले का दिल टूट जाता है। तो इस्लाम ये पसंद नहीं करता कि आप दूसरों का दिल तोड़े। तो इसीलिए क्यों? ये पर्पस ऑफ लाइफ, ये टारगेट नहीं हमारी जिंदगी में। खाना, खाने के पीछे दौड़ना, खाना खाना, हमेशा खाते रहना। बाज लोग हैं उनको देख करके भैंस और बैल भी शर्माती है, क्या नहीं है, इतना बदतर है, हमें परवाह नहीं सका है।
जानवर भी इसे देख करके शर्माते हैं। ऐसा खादगी, ऐसा मालूम होता है कि न पैदा हुआ तो खाने के वास्ते, खाने ही के लिए। मेरे भाई, अल्लाह कहता है ये आजमाइश, भूख जो होती है आजमाइश होती है, एग्जाम। भूखे रहो, अल्लाह को याद करते रहो। असल एग्जाम यह है, खाना नहीं, व्यापार नहीं, तो आज क्या होता है? उनको गए तावीज लेने गए, उनके न गए, ये वो दरगाह को गए, वो बाबा का न गए, उनके न गए, कोई भी एक दाना भी नहीं दे सकता। क्यों? इसकी वजह से, खाने की वजह से। अब दूसरा इम्तिहान है भूख, पहला इम्तिहान है डर, खौफ। हर डर की वजह से आजमाते रहेंगे। जितना भी डर होगा, अल्लाह को नहीं भूलना, नमाज को नहीं छोड़ना। दूसरा भूख है, जितनी भी भूख आएगी, भूख रहेगी, खाने के पीछे नहीं दौड़ना, मस्जिद की तरफ दौड़ना। वलजू, और तीसरा है वनक्सिम मिनल अमवाल, मालों का कम हो जाना, नुकसान हो जाना, लॉस हो जाना। ये तीसरा इम्तिहान है, ये हमेशा होता रहेगा। ये प्रिपेयर्ड रहना, कभी भी हम इसके लिए तैयार रहना। नुकसान होगा, अल्लाह खुद बोलता है हम आजमाएंगे, वाला नबलुवन्नकुम, हम जरूर आजमाएंगे। माल का नुकसान हो जाना, नुकसान हो गया तो अल्लाह को नहीं भूलना, ये तीसरा इम्तिहान है। मिनल अम्वाली वल अनफुस, जानों का कम हो जाना, इंसानों का कम हो जाना। बच्चे का मौत, बच्ची का मौत, माँ बाप की मौत, आज कैसे मौत आते हैं। कल भी एक जनाजा हुआ हमारे मोहल्ले में, यहाँ बहुत कम उम्र, किसी को भी वो एतराफ करने नहीं हुआ, कम उम्र में मौत। तो खुद अल्लाह कहता है तुम तैयार रहो, ये मौत आने वाली है। वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुस वस्समरात, और कारोबार, व्यापार, खाना पानी, इसमें कम हो जाना, फलों का कम हो जाना, या फलों का दाम बढ़ जाना, मोल बढ़ जाना। ये 5 चीजें हैं, इसमें इम्तिहान होता रहेगा। यह है हमारा पेपर। हम क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो पर्चा हम फिलअप करना, वो पर्चा हम पूरा करना। भाई एक आदमी फिजिक्स पढ़ता, केमिस्ट्री का एग्जाम उसे नहीं लेंगे, एग्जाम लेने वाला एग्जामिनेटर जो होता है वो क्या सबक पढ़ता, उसका वही क्वेश्चन देगा पेपर। तो इसीलिए हमारा एग्जाम लेने वाला अल्लाह है। ये 5 चीजों का एग्जाम, इम्तिहान हर इंसान को, खास तौर से मोमिन को, मुसलमान को होता रहेगा। ये 5 चीजें हैं। डर के जरिए से डर पैदा होगा, दुश्मनों के जरिए से डर पैदा होगा, आप तैयार रहना चाहिए। भूख के जरिए से, और वल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल, मालों का कमी हो जाना, जानों का कमी हो जाना, फलों का कमी हो जाना। ये 5 तरीके से एग्जाम होता रहेगा। इसमें क्या करना, वो बशीर साबिरीन, इसमें सब्र करना। सब्र का माना यह नहीं कि आप झुक जाना, झुकने का नाम सब्र नहीं, उठने का नाम सब्र है। खड़े हो जाओ, आगे चलो, पीछे जाने का नाम सब्र नहीं, आगे चलो, आगे बढ़ो। झुकना नहीं, झुकाना है। हम झुकने वाले नहीं, झुकाने वाले हैं बातिल को, झूठ को। जो बातिल है, जो गलत है, दुनिया में जो कुछ गलत चल रहा है, कानून, उसे झुकाना है। सब्र का माना यह नहीं कि आप घर में बैठ जाओ, डर कर पीछे हट जाओ, रोते रहो, पलाते रहो, ऐसा नहीं। सब्र का माना यह है कि सामने चलो, आगे चलो, दुश्मन है, चलो आगे, पीछे नहीं हटना, झुकना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं, झुकाना है। इसका यह माना है सब्र का। बशीर साबिरीन। आज सब्र का माना
और बोलते सबर, घर में चल जाओ, दरवाजे मूछ लो, सबर कर लो। ये क्या सबर है? ये मर्दों को औरतों बनना, ये सबर नहीं। सीना तान करके सामने आना, फील्ड में आना, मैदान में उतरना, इसका नाम है सबर। खास तौर से वो सब्र जमील, सब्रुन जमील। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा सब्रुन जमील, सबर में से एक ऊंचा एक सबर होता है, सब्र जमील। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको नसीब करे। हमारे जिंदगी में जितने भी मुसीबतें आते हैं, जितने भी तकलीफें आते हैं, उन तमाम में सबर भी करना, और सबर में भी ऊंचा सबर होता है, सब्रुन जमील। सब्रुन जमील का क्या माना है? अच्छा सब्र, नाइस, यानी बहुत अच्छा सब्र, सब्रुन जमील। जितनी भी तकलीफ आएगी उसमें यकीन रखना कि जरूर ये हालत को अल्लाह बदलाने वाला है। जितनी भी तकलीफ आएगी उसमें क्या नियत रखना? जरूर ये हालत अल्लाह बदलाएगा, ये बदलेगा। डॉक्टर बोल डाले इसके बाद जीएंगे नहीं जी, 1 महीना रहते, 2 महीने रहते कि चल जाएंगे। डॉक्टर बोल डाले, डॉक्टर बोले तो क्या, अल्लाह बदलाने वाला है, हालात को अल्लाह बदलाने वाला है। इंजीनियर बोले ये ऐसा होगा वैसा होगा, उन्होंने बहुत बड़े परफेक्ट हैं, उन्होंने बोले इन्हों बोले, जो भी बोले, लेकिन अल्लाह ये हालत को बदलाने वाला है, इसका यकीन रखना। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ। याकूब अलैहिस्सलाम के 1 से 2 बेटे चले गए, गुम हो गए अपने को छोड़कर, मगर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के वादों पर यकीन। तो सबर में ऊंचा सबर, सब्र जमील, ये हमारे अंदर आनी चाहिए। आज हमारे अंदर सबर कहाँ चले गया? ऐसा बयान चलते रहता है जुम्मा में या दूसरे जगह, इस्लाम में बयान चलते रहता है, आकर के आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मस्जिद में बैठे रहते हैं। ये सब्र होता है, इसका माना सब्र है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, क्या हजरत तुम्हें बयान खींच लिए को चल रहा था, जरा कम करो हजरत, बहुत बैठना होता नहीं। अब इसमें बोलने की वजह से क्या होता, वो सब्र का जो मिलना है, जो कुछ अल्लाह के जजा मिलना है, वो नहीं मिलता। क्या जी उन्होंने बयान खींच लिए वो चल जाते हैं, पौना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, क्या ही कीजिए बयान। तो ये बोलने की वजह से भाई बहुत बड़ा सब्र है। आधा घंटा, पौना घंटा आप बैठते हैं तो आपके अंदर वो सब्र का जज्बा है। तो अल्लाह से दुआ करना कि ये सब्र का जजा, इसकी जजा अच्छी तरह से आखिरत में मिले। लेकिन हम हमारे हाथों से खराब कर लेते हैं। जुम्मा में आकर, जुम्मा में नहीं, ऐसे बयान के आकर बैठते हैं तो स्मार्टफोन उठा लेते, पूरा खेलते रहते हैं। आप ये सब्र कहाँ गया? आधा घंटा या पौना घंटा इधर जुम्मा में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, कॉल आ गया, उठा जाकर, हाँ हेलो, बोलो भाई, नमाज में हूं मैं, बात करता हूँ। आप कहाँ सब्र चल गया? भाई आप आए सब्र करने के लिए, आधा घंटा पौना घंटा अल्लाह को देने के लिए आए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है तो उसे आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जुम्मा का जो मिलना है वो नहीं मिलता। जुम्मा के जरिए से जो नेकियां मिलना है वो नहीं मिलती। तो ये क्या है? ये सब्र है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश होती है, बहुत बड़ा सब्र। आज के जमाने में खास तौर से ये ठंड के दिन जो आ गए, आज तो बारिश पड़ करके धूप कुछ भी नहीं, ठंड हो गया, माहौल चेंज हो गया, इतना ठंड। ऐसी सुबह की नमाज के वक्त ऐसी नींद आती, माशाअल्लाह, करोड़ों रुपए दिए तो भी नहीं मिलती भाई, ऐसी नींद आती। इसीलिए फजर के नमाज में, खास तौर से ये सर्दी का जमाना होता है, बरसात के जमाना, नमाजियां बहुत कम हो जाते हैं। कहाँ भाई, फजर में नहीं आते, क्यों? सो गए पढ़ को। अब क्या सब्र की क्या जरूरत पड़ती? बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा, तकिया, बिस्तर, घर, बीवी, बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज ये सब्र हमारे अंदर नहीं है। सब्र का मतलब क्या है?
नेकी करो, उसके लिए सब्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में रहते हैं, उनके बाजुक बीवी आयशा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, आयशा हैं, जवान छोकरी हैं। कई मर्तबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं शौहर को देखती, रात में उठ करके किधर गए, एक मर्तबा उठकर मैं देखी उनके ऊपर ही गिर गई। अंधारा था घर में। अंधारा क्यों था भाई? घर में चिराग नहीं, घर में चिराग जलाने के लिए फैसिलिटी नहीं है। यह है अल्लाह के रसूल का घर। याद रखो मेरे भाई, मेरे माँ और बहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था? चिराग जलाने के लिए भी उनके पास तेल नहीं था। आज हम इतने नमक हरामी हो गए, इतने नमक हरामी हो गए, अल्लाह अकबर। हम शुक्रिया गुजारना के अंगा आग की बारिश नहीं होती हमारे ऊपर, बस अल्लाह हमें जिंदा रखा है, आग की बारिश नहीं होती। हम ऐसे करतूत करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि आग की बारिश हो। हमारे अंदर क्या कमी है हमारे पास? लेकिन इतने नाशुक्री, इतने नमक हरामीपन हमारे अंदर, हमेशा लड़ाई, हमेशा अल्लाह पर, रसूल पर, इस्लाम पर। आज इस्लाम की पाबंदियां क्या होती जा रही हैं? बुर्का पहन करके हमारे बच्चियां माल में नाचते हैं, डांस करते हैं। ये क्या है? ये आप क्यों इस्लाम को बदनाम करते हो? तो मेरे भाई, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था, चिराग नहीं था। क्यों? उसके लिए तेल नहीं, वो लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। बाज वक्त खर्च लेकर के आते थे वो तेल। तो आयशा सिद्दीक़ा वो कहते हैं, मैं एक मर्तबा देखी मेरे शौहर को, मैं नीचे उनके ऊपर गिर गई, बात देखी तो वो सजदे में थे, सजदे में थे और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा व खैर मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। ये क्या इंसान है भाई? घर में है, बाजुक में बीवी है, बीवी भी ऐसी बीवी कम उम्र वाली। आज बोलते हैं भौंकने वाले कुत्ते, इस्लाम के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं। ये देखो हिस्टोरिकल, इतनी रात में नौजवान बीवी है, इतनी खूबसूरत, मगर बीवी को छोड़ दिए, नींद को छोड़ दिए, सजदे में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरा नफ्स, मेरे नफ्स को पाक कर, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा। सबसे बड़ी ये लजीज है, एक एंजॉयमेंट दुनिया में। घर है, बीवी सोती रही, तुम नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, सजदे में गिरो, अल्लाह से दुआ करो। उसका मजाक दुनिया में किसी चीज में नहीं है। आज हमारी हालत क्या है मेरे भाई, मेरे माँ और बहनों? आज हम तहज्जुद को छोड़ो, नफिल को छोड़ो, फजर की नमाज में नहीं है, सोते रहते हैं। बरसात का जमाना, ठंड का जमाना, अच्छा मोरट खेसा देव को ले लेते हैं, वहां सर को लाख बेच जाता हूँ ना, नार सर को अच्छा वो लग सो रहे, मर को मरो रहे, घंटा 9-10 तक अच्छा मर को मरी मैयत, जैसा सूर फूक के बाद उठते ना वैसा। आज हमारे घर नहीं है, कब्रिस्तान बन गए हैं। हम जिंदा नहीं हैं, हम मुर्दा हो गए हैं। तो ये आजमाइश है, ये 5 तरीके की आजमाइश, डर के जरिए से, भूख के जरिए से, माल की कमी के जरिए से, जान की कमी के जरिए से, फलों की कमी के जरिए से अल्लाह आजमाता रहेगा। हमेशा आजमाइश होते रहेगी, उसमें हम सब्र करना है। सब्र का मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठ जाना, घर में अंदर बैठ जाना, रोते रहना, पलाते रहना, ये नहीं। हम एक्टिव रहना है, हमेशा हम हमारा इस्लाम को जाहिर करते रहना है। इसका नाम है सब्र। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐसे लोगों के लिए
क्या क्या है? अल्लाह कहता है उलाइक अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा ऊंचा होता रहेगा। दुनिया में लोगों के पास, लोगों के नजर में आप जितना भी गिरो कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अल्लाह के नजर में तुम्हारा दर्जा ऊंचा होता रहेगा। सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की रहमत होते रहेगी। उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हैं हिदायत पाने वाले, ये बराबर के रास्ते में चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ कहे हैं, जो कुछ सुने हैं, उस पर सुनने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर से हमारे माँ और बहन, इस्लाम का ख्याल करना, हमारे माँ खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे, इतने बड़े मालदार थे, इतने बड़े मालदार, इतने बड़े मालदार, दुनिया में आज तक कोई औरत उतना माल नहीं कमा सकती। वो अदानी अंबानी जो हैं उससे भी बड़े मालदार, लेकिन पूरा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर बोले, अल्लाह उनको सलाम बोलता है, मैं भी सलाम बोलता हूं, जन्नत में उनके लिए घर है। बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्ना, घर जन्नत में उनके लिए एक महल है। तो अक्लमंद क्या है? देखो, जितना माल था पूरा माल दे दिए, जन्नत में एक महल ले लिए। यह होता है अक्लमंदी का काम। हमारे पास जितना है उतना भी दे देना, क्या लेना? दुनिया में घर लेते नहीं लेते वो बात अलग, जन्नत में एक महल ले लेना। ये थे अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हमारी माँ थे। तो ऐसे हमारे माँ और बहनों को अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम जो कुछ सुने हैं, कहे हैं, उस पर अमल के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।